हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मंडे के लिए कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो आज 5 डेज हो गए, बस 5 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर 53,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर इसको क्रॉस करना है तो यहाँ पे थोड़ा एक्युमुलेशन तो होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से एक ऑलमोस्ट अच्छा 2,500 पॉइंट से ऊपर का एक मूव ऑलरेडी बैंक निफ्टी दे चुका है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करना है तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद में फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। मतलब इस एरिया से वापस अगर ऊपर उसको ब्रेकआउट देना है तो इस एरिया में उसको थोड़ा सा टाइम पास करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, जो वो ऑलरेडी कर रहा है। अब इसमें एक चीज और हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है, कि ये जो गैप है नीचे का, अगर इसको गैप को अगर हम मार्क करें यहाँ पे, ये ये गैप है, तो ये गैप भी फिल हो सकता है। अगर गैप फिल करने भी आएगा तो नीचे की तरफ जो 51,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और पहला सपोर्ट तो यही है, जो यहाँ पे वो ऑलरेडी आज शैडो बनाया, 52,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गैप का। अब इसको अगर आवली चार्ट चार्ट पे जाकर अगर हम देखेंगे आवली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे, तो वापस ये जो कैंडल है, एक स्प्रिंग टॉप कैंडल, उसकी लो को वो ब्रेक नहीं कर रहा है। और एक गैप का भी सपोर्ट है यहाँ पर, ये इस कैंडल पे उसने नीचे से शैडो बनाया, वापस बाउंस बैक देखने को मिला। बट जनरली जब भी ऐसा गैप बनता है तो एक बार जरूर उस गैप को रिटेस्ट करने आ सकता है। हो सकता है मंडे को रिटेस्ट करे, या मंडे को वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या हो सकता है 1-2 दिन और यहाँ पर कुछ कुछ दिनों टाइम पास करे फिर ब्रेकआउट दे। बट जनरली कभी भी गैप बनता है तो वापस रिटेस्ट होता ही है। अगर एक बार रिटेस्ट हो जाता है तो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये जो 1 2 3 ऑलमोस्ट ये जो शैडो बना वो भी उसके ऊपर ही बना है। तो ये किसका भी रेजिस्टेंस है, ये वाली ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास और कर सकता है बैंक निफ्टी, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या वापस गैप को अगर भरने आएगा तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है 51,400 के आसपास, हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड लाइन थी, अ, ये वाली ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन का एक रोल रिवर्सल भी है। और प्लस यहाँ पर एक गैप का भी सपोर्ट था, जो गैप को इसने फिल कर दिया और बैंक निफ्टी में अभी तक फिल नहीं हुआ है। और सेम लेवल पर देखेंगे तो आरएसआई ने यहाँ पे रेंज शिफ्ट कर दिया, जो अभी तक आरएसआई 40 के नीचे चल रहा था, अब आरएसआई 40 को सपोर्ट बना लिया। तो एक अच्छी साइन निफ्टी में दिख रहा है। और ये आपको एक डब्लू पैटर्न भी बनते हुए दिखेगा, अगर इसको हम डब्लू पैटर्न अगर इसको मार्क करें यहाँ से, तो ये एक डब्लू पैटर्न भी दिखेगा यहाँ से। और यहाँ से अगर हम फिबोनाची को भी अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर फिबोनाची भी लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 618 तो नहीं आया, 50% रिट्रेसमेंट के यहाँ से वो घूम रहा है। जहाँ पे गैप का भी सपोर्ट था, प्लस फिबोनाची का 51% का भी सपोर्ट था। 24,000 से एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसका भी सपोर्ट है, प्लस आरएसआई में रेंज शिफ्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और एक अच्छी साइन है निफ्टी में। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। बट इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली जो ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन बनेगी, जो है 24,600 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।